सो गाइस आ गए हम अपने HTML के 11th एपिसोड में। अगर आपने पिछले 10 एपिसोड नहीं देखे तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, जाकर उन्हें पहले देख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML में क्या होता है डिव, और ID और क्लासेस क्या होती हैं, इनमें से किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अपना वही HTML वाला फोल्डर VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ 10th एपिसोड की मेरी फाइल खुली हुई है, इसको मैं क्लोज करते हुए एक नई फाइल क्रिएट कर एपिसोड 11.html। तो आज हम सीखेंगे IDs, क्लासेस एंड डिव। तो फटाफट से लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ मेरा पेज खुल चुका है ID, क्लासेस एंड डिव्स का। तो देखते हैं क्या होती है ID, क्लास और डिव। सबसे पहले बात करते हैं डिव की। तो डिव के लिए हम टैग यूज करते हैं डिव, div। एंटर करूंगा तो देखिए डिव ओपन क्लोज हो जाएगा। डिव होता क्या है गाइस, आपको अपने अगर पेज में डिवाइडेशन करना है, ये मेरा HTML का एक पेज है, वेब पेज, इसको मुझे अगर डिवाइडेशन करना है, लाइक मुझे 2 डिवाइडेशन करनी है, 4 डिवाइडेशन करनी है, 8 डिवाइडेशन करनी है, 16 डिवाइडेशन करनी है अपने पेज की, तो वो मैं कर सकता हूँ किसकी हेल्प से, डिव टैग की हेल्प से। अब मुझे डिवाइडेशन करने की जरूरत क्या पड़ी, है ना, मुझे डिवाइडेशन क्यों करनी है। तो आपने कई वेबसाइट्स में देखा होगा नेविगेशन बार आती है, बहुत सी वेबसाइट्स में नेविगेशन बार आती है ना। उनके ऑर्डर्स का सेक्शन अलग होता है, और उनके फुटर का सेक्शन अलग होता है, हेडर का सेक्शन अलग होता है, और आइकन्स उनके अलग होते हैं, प्रोडक्ट्स उनके अलग होते हैं। हर प्रोडक्ट्स की एक विंडो होती है। अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट पर जाएंगे तो हर प्रोडक्ट की एक अलग विंडो होती है, उसी में उसका प्राइस, उसका नाम, उसकी फोटो, सब एक अलग विंडो में होती है, और हर प्रोडक्ट की एक अलग अलग विंडो होती है। तो उन्हीं को डिवाइडेशन कहते हैं। उसी तरीके से आप अपने HTML पेज में, अपनी वेबसाइट में डिवाइडेशन कर सकते हैं, और हर डिवाइडेशन के अंदर अपना कोड लिख सकते हैं कि मुझे इस डिवाइडेशन में क्या चाहिए, इस डिव में क्या चाहिए, और दूसरे डिव में क्या चाहिए, और उसी के हिसाब से आप अपनी डिव को कस्टमाइज कर सकते हैं CSS लगा के, और फंक्शनैलिटी लगा सकते हैं थ्रू जावास्क्रिप्ट। वो हम आगे देखेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ आपको। अगर मैं जाऊँ मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट sarkariresult.com पर, तो यहाँ देखिए डिव का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। ये देखिए गाइस, इन्होंने यहाँ 3 डिवाइडेशन कर रखे हैं, ठीक है। इन्होंने रिजल्ट का अलग डिव बना रखा है, एडमिशन का अलग है, लेटेस्ट जॉब्स का अलग है, और नीचे भी आऊँगा तो देखिए आंसर कीज का अलग डिवाइडेशन है, सिलेबस का अलग डिवाइडेशन है, एडमिशन का अलग डिवाइडेशन है। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट में डिवाइडेशन लगा सकते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट का अलग डिवाइडेशन है, और सर्टिफिकेट्स का अलग डिवाइडेशन है। तो कुछ इस तरीके से आप डिवाइडेशन लगा सकते हैं। और ऊपर की साइड देखिए ये एक अलग डिवाइडेशन है, ये इनका हेडर है, और यहाँ एक अलग डिव बना रखा है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं इनका सोर्स कोड भी देखूं तो यहाँ भी बहुत सारे डिव्स यूज हो रहे होंगे। तो यहाँ देखिए मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ डिव, अगर मुझे कोई मिलता है तो यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ डिव एक ओपन हुआ, ये डिव है, ये भी डिव है, ये भी डिव है। तो कुछ इस तरीके से आप डिव्स का यूज करके अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग कॉलम्स में, अलग अलग सेक्शंस में, और आप काम कर सकते हैं। ये हम देखेंगे थोड़ा आगे चलकर, जब हम CSS में जाएंगे तो उस वक्त आपको ज़्यादा समझ आएगा कि डिव क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं एक्चुअली। अब बात करते हैं गाइस क्लासेस और IDs की, कि ID और क्लासेस क्या होती है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप मेरी बात को जो मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ID की। तो ID एक एट्रीब्यूट होता है जो ओपन टैग में लगता है। तो मैंने ID डाला, एंटर करा, तो देखिए ID आ गई। अब मैं यहाँ कुछ भी दे सकता हूँ, लाइक मैं मेन दे सकता हूँ, या फिर मैं दे सकता हूँ मेन डिव। इस तरीके से मैंने कुछ ID दे दी। तो बस आप समझ लीजिए कि एक ID है। अब ID क्या होता है, नॉर्मल जिंदगी में भी अगर हम देखें तो ID क्या होता है, एक आइडेंटिफायर होता है। किसी पर्सन का ID हो गई तो वो उसका आइडेंटिफायर हो गया, ID कार्ड, है ना। तो जैसे आपके पास भी कोई ना कोई ID होगी आपकी, जो आपको आइडेंटिफाई करती है कि हाँ आप कौन हैं। उसी तरीके से HTML में भी IDs होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं एलिमेंट्स को,
कि एलिमेंट्स, ये एलिमेंट कौन है। एक नाम दे देते हैं हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस नाम के थ्रू। जैसे मैंने इस डिव को मैंने अब नाम दे दिया है मेन डिव, तो जब भी मैं कॉल करूंगा मेन डिव को, तो मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डिव की बात कर रहा हूँ। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले डिव की। अगर मैं यहाँ 2 डिव और बना दूं, ये देखिए 2 डिव मैंने अगर और बना दी यहाँ पर, तो अगर मैं डिव को कॉल करूंगा, अगर मैं कहीं CSS में जावास्क्रिप्ट में जाके मैं कहूँ डिव, अगर मैं कहूँ कि डिव में मुझे बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, तो डिव का मतलब क्या हो गया, ये भी और ये भी, तीनों में बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे मेन डिव में बैकग्राउंड कलर रेड चाहिए, तो ये दोनों जो डिव है इनमें रेड नहीं होगा, सिर्फ इसमें रेड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा है मेन डिव में सिर्फ बैकग्राउंड कलर रेड होना चाहिए। तो अगर मैं डिव की बात करूंगा तो तीनों डिव्स आ जाएंगी, अगर मैं मेन डिव की बात करूंगा तो सिर्फ मेरी मेन डिव जो मैंने आईडी दी हुई है वो आएगी। तो कुछ इस तरीके से हम आईडी का यूज करते हैं। तो जिस तरीके से हम आईडी का यूज करते हैं उसी तरीके से हम क्लासेस का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक पैराग्राफ ले लिया, इसमें लिख दिया मैंने दिस इज माय पैराग्राफ। एक मैंने h3 ले लिया, इसमें मैंने लिख दिया हेडिंग ऑफ माय वेबसाइट, और मैंने एक स्पैन ले लिया, दिस इज अ स्पैन। तो कुछ मैंने इस तरीके से 3 एलिमेंट्स ले लिए, एक पैराग्राफ, एक हेडिंग 3 और एक स्पैन, जो कि मेरी वेबसाइट में कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि यार इन तीनों का जो बैकग्राउंड कलर है ना, वो रेड हो जाए, या इन तीनों पे एक एक बॉर्डर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, क्या मैं P को अलग बॉर्डर दूंगा, H3 को अलग बॉर्डर दूंगा, स्पैन को अलग बॉर्डर दूंगा, और मैं मान के चलता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ऐसे 100 एलिमेंट्स हैं, तो क्या मैं सारे एलिमेंट्स को रिपीटेडली अलग अलग बॉर्डर देता चला जाऊंगा, या मुझे अगर सेम काम करना है, सबका बॉर्डर रेड करना है, सबका बैकग्राउंड कलर येलो करना है, तो मैं क्या रिपीटेड येलो करूंगा, पहले पैराग्राफ का, फिर H3 का, फिर स्पैन का, ऐसे येलो करूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टाइम पे क्लासेस का यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लास, और मैं क्लास दे दी लाइक bgred, ठीक है। उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ bgred। अभी मैं समझाऊंगा bgred क्या है। क्लास bgred, तो मैंने क्लास bgred दे दी, bgred मतलब बैकग्राउंड रेड। कहीं मैंने CSS में आइडेंटिफाई कर रखा है कि जहाँ भी क्लास bgred है उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाए, तो मैं जहाँ जहाँ bgred क्लास यूज करूंगा वहाँ वहाँ मेरा बैकग्राउंड कलर रेड होता चला जाएगा। उसी तरीके से मैं और क्लासेस भी दे सकता हूँ, जैसे मैं स्पेस दूं अगर, और मैं कह दूं कलर ब्लू मैंने कर दिया, तो अब इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं मल्टीपल क्लासेस भी दे सकता हूँ। मैंने इसे कलर वाइट दे दिया, उसी तरीके से यहाँ भी स्पेस देकर मैं और क्लासेस दे सकता हूँ, लेकिन मैंने लिख दिया another क्लास। तो जिस तरीके से मैं मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ। अब यहाँ bgred एक क्लास हो गई, अनदर एक क्लास हो गई, और क्लास भी एक क्लास हो गई। तो यहाँ मैंने 3 क्लासेस डिफाइन कर दी हैं। यहाँ मेरी 2 क्लास हैं और यहाँ भी मेरी 2 क्लासेस हैं। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि हम एक ही क्लास मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हैं। लाइक मैंने bgred 3 एलिमेंट्स को दे दी, एक मैंने P को दे दी, एक मैंने H3 को दे दी, और एक मैंने स्पैन को दे दी। लेकिन जो मेरी आईडी है वो एक आईडी एक ही एलिमेंट को दी जा सकती है, एक आईडी एक ही एलिमेंट को दी जा सकती है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक h1 बनाऊं और इसको मैं आईडी दे दूं मेन डिव, तो ये रॉन्ग मेथड है। टेक्निकली ये बहुत गलत चीज है कि मैंने मेन डिव यहाँ भी डिफाइन कर दिया और मेन डिव मैंने यहाँ भी डिफाइन कर दिया। ऐसा मैं नहीं कर सकता टेक्निकली। मुझे एक आईडी एक एलिमेंट को ही देनी है, और एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं। ये भी याद रखिए कि एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं, दूसरी आईडी उसे नहीं दे सकती, है ना। जैसे आपके आधार कार्ड पे एक ही नाम लिखा होता है, 2 नाम नहीं लिखे होते, उसी तरीके से एक एलिमेंट को एक ही आईडी दी जा सकती है। जैसे यहाँ मैंने क्लासेस मल्टीपल दे दिए,
एक क्लास ये हो गई, एक क्लास ये हो गई, इसको मैंने 3 क्लासें दी, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो जैसे मैंने क्लासेस मल्टीपल दे दी है, ऐसे आप आईडी मल्टीपल नहीं दे सकते। एक आईडी एक ही एलिमेंट को मिलेगी और एक एलिमेंट को एक ही आईडी मिलेगी, एक से ज्यादा आईडी आप नहीं दे सकते। हाँ, क्लासेस आप दे सकते हो, लाइक मैं डिव में भी अगर मैं क्लास लगाना चाहूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ, लाइक बीजी ब्लू लगा दूं मैं अगर, तो यहाँ बैकग्राउंड कलर ब्लू मैंने लगा दिया। तो कुछ इस तरीके से आप क्लास और आईडी दोनों चीज दे सकते हो, लेकिन आईडी आप एक एलिमेंट को एक ही दोगे और जो आईडी आपने एक बार डिफाइन कर दी किसी एलिमेंट में, वो आईडी आप दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये कुछ रूल होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप आईडी और क्लासेस दे सकते हो। अब मैं कुछ आपको विजुअल स्टूडियो कोड का कमाल दिखाता हूँ। इस H1 को मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो अगर मुझे एक डिव चाहिए जिसकी मैं आईडी देना चाहता हूँ कंटेंट, ठीक है, एक मुझे डिव बनानी है जिसकी मैं आईडी देना चाहता हूँ कंटेंट, तो मैं क्या करूँगा, एक डिव बनाऊंगा, उसके बाद ओपन टैग के अंदर आऊँगा, स्पेस दूंगा, क्लास लगाऊंगा, उसके बाद लिखूंगा कंटेंट, ठीक है। एक तो ये मेथड हो गया। अब मुझे शॉर्ट वे में करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने बनाया एक डिव और डॉट लगाया, मैंने लिखा कंटेंट, ठीक है, div डॉट कंटेंट, एंटर प्रेस करा तो देखो एक डिव मिल गई मुझे कंटेंट क्लास के साथ। तो मैं जब भी डॉट लगा के कोई चीज डिफाइन करूंगा, इसका मतलब ये है कि मैं उसमें वो क्लास दे रहा हूँ। उसी तरीके से आप आईडी भी दे सकते हो। आईडी किस तरीके से दी जाती है, लाइक मुझे डिव चाहिए एक और उसकी आईडी देनी है मुझे मेन, ठीक है, मेन आईडी देनी है। तो डिव हैश मेन लिख दिया मैंने, एंटर करूंगा तो डिव आ जाएगी मेरी मेन आईडी के साथ, डिव आईडी इज इक्वल टू मेन। तो कुछ इस तरीके से आप आईडी और क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं एक शॉर्ट वे में। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, क्लासेस डिफाइन विद डॉट एंड आईडी डिफाइन विद हैश। और इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि आप जब सोर्स कोड डाउनलोड करें तो आपको परेशानी ना हो याद करने में कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर। तो और कुछ कमाल देखते हैं विजुअल स्टूडियो कोड का। लाइक मैंने डॉट लगाया और मैंने लिखा नैवबार, ठीक है। अब मैंने डॉट नैवबार लगा दिया। अब मैं एंटर करूंगा तो देखो मुझे डिव मिली, हालांकि मैंने डिव लिखा नहीं लेकिन मुझे डिव मिली। तो विजुअल स्टूडियो की एक खास बात है कि आप अगर खाली क्लास लगा के या खाली आईडी लगा के कोई चीज डिफाइन करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली डिव उठा के आपको दे देता है, ठीक है। तो अब मैं स्पैन लगाता हूँ, एक स्पैन डॉट और क्लासेस की रखते हैं, स्पैन ही रख देते हैं। तो स्पैन डॉट स्पैन, आप एक्सपेक्ट ये कर रहे हो कि स्पैन आएगा स्पैन क्लास के साथ, जो कि सही भी है। स्पैन क्लास इज इक्वल टू स्पैन। अब मैं चाहता हूँ यार 4 स्पैन आ जाए मेरे सेम क्लास के साथ, तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, करके दिखाता हूँ मैं आपको। मैं लिखता हूँ स्पैन डॉट स्पैन मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। स्पैन डॉट स्पैन मल्टीप्लाइड बाय 4 मतलब स्पैन चाहिए मुझे स्पैन क्लास के साथ, कितने चाहिए? 4। एंटर करूंगा तो देखो 4 स्पैन आ गए सेम क्लास के साथ। मैं यहाँ पर इनको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, अब थोड़ा ठीक है। तो यहाँ देखो 4 स्पैन आ गए मेरे पास। तो कुछ इस तरीके से आप सेम आईडी के साथ मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हो। उसी तरीके से अगर मैं H1 लिख के इंटू 5 कर दूँ तो 5 H1 आ जाएंगे मेरे पास। H1 डॉट हेडिंग करके मैं इंटू 5 कर दूं तो देखो 5 H1 आ जाएंगे सेम क्लास के साथ, जो कि है हेडिंग। अब एक और कमाल देखिए, मैं इसमें लिखता हूँ हेडिंग स्पेस 1 और मैं टैब दबाता हूँ तो देखो मैं यहाँ पर आ गया, देख रहा हो आप मेरा कर्सर में यहाँ पर आ गया। मैं फिर टैब दबाऊंगा, लाइक इसमें मैं कुछ लिख देता हूँ 1 2 3 लिख दिया, टैब दबाया, देखिए फिर अगली पे आ गया 4 5 6, टैब दबाऊंगा फिर अगली पे 7 8 9, टैब दबाऊंगा फिर यहाँ पर 0। तो इस तरीके से आप टैब दबा दबा के नीचे आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप VS कोड का यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आज आपको पता लग गया कि आईडी क्या होता है, क्लासेस क्या होती है, डिवाइडेशन क्या होती है, डिव क्या होता है HTML में, और ये किस तरीके से डिफाइन करी जाती है। क्लासेस डॉट से डिफाइन करी जाती है और आईडी जो है वो हैश से डिफाइन करी जाती है। ये आपको CSS में बहुत हेल्प देगा। इसको मैं नहीं कहूँगा कि आप याद कर लें, रट लें, लेकिन हाँ प्रैक्टिस कर लें कि आईडी और क्लासेस क्या होती हैं, डिवाइडेशन क्या होता है, आपको पता लग गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आपने HTML की मेरी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में
लिंक होगा, जाके एक्सेस कर लें। और इस सोर्स कोड का भी नीचे लिंक होगा, वहां से इस फाइल को डाउनलोड कर लें अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।